अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट था फिजियोलॉजी का ब्लड। इसमें हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था ल्यूकोसाइट्स, जिनको हम व्हाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं। इसकी पहले तो हमने एक डेफिनेशन को डिस्कस किया था कि व्हाइट ब्लड सेल्स आर मोबाइल यूनिट्स ऑफ द बॉडीज प्रोटेक्टिव सिस्टम। ठीक है, यानी कि एक मोबाइल यूनिट के तौर पर काम कर रहे हैं, मूविंग यूनिट के तौर पर, और पूरी बॉडी में एज अ प्रोटेक्टिव रोल अदा करें, प्रोटेक्टिव फंक्शन अदा करें। अच्छा, आज हमने जो नया इसमें चीज डिस्कस करनी है वो है लाइफ स्पैन ऑफ डब्ल्यूबीसी। लाइफ स्पैन कितना है? ग्रेनुलोसाइट्स का उसने बताया 4 to 8 आवर्स है, ठीक है, इन सर्कुलेटिंग ब्लड। अच्छा, और इसके अलावा 4 to 5 डेज है किसमें? टिश्यूज में। सेकंड नंबर पर मोनोसाइट्स बताया, मोनोसाइट्स का उसने कहा 10 to 12 आवर्स इन ब्लड है, जबकि लिम्फोसाइट्स का जो है मंथ या ईयर में भी हो सकता है। इसके अलावा हमने इनकी केमिकल नेचर के बारे में बात की थी कि केमिकल नेचर क्या था कि डब्ल्यूबीसी जितने भी है सारे रिच इन न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं, ठीक है, इसके अंदर ग्लाइकोजन भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है और लिपिड्स भी है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है साइट्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? फीटस में पहली बात करें, इन फीटस में क्या है? दीज आर डेवलप फ्रॉम मेसोडर्म ऑफ द यॉर्क सैक। ठीक है, पहली चीज तो ये है, ये मेसोडर्म लेयर में पाया जाएगा और उस सैक में, यॉर्क सैक में पाया जाएगा। अच्छा, आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ किस में जाएगा ये डब्ल्यूबीसीज? बोन मैरो में, क्योंकि हमने इसकी बात की बोन मैरो में अपने ये जो है बॉडीज प्रोटेक्टिव सिस्टम के तौर पर भी काम करे एज अ मोबाइल यूनिट। तो ग्रेनुलोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स एंड फ्यू लिम्फोसाइट्स, इसमें दोनों तीनों चीजें, ग्रेनुलोसाइट्स भी हैं, लिम्फोसाइट्स भी हैं, इसके अलावा मोनोसाइट्स भी हैं। अच्छा, इसके अलावा लिम्फ टिश्यूज, लिम्फ टिश्यूज में क्या बात करें? लिम्फोसाइट्स हैं एंड प्लाज्मा सेल्स आर प्रोड्यूस मेनली इन वेरियस lymphogenous organs including the lymph nodes, thymus, spleen and tonsils। ये इसने बता दिए कि lymph tissues में lymphocytes में, thymus में, nodes में, spleen में या फिर tissues में या सॉरी tonsils में पाया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शंस ऑफ डब्ल्यूबीसी। फंक्शंस हमारे पास कौन कौन से हैं? इसमें सबसे पहले एक तो है फेगोसाइटोसिस, सेकंड नंबर पर है एंटीबॉडी फॉर्मेशन, थर्ड नंबर पर है फिब्रोब्लास्ट फॉर्मेशन, एंड फोर्थ नंबर पर है सेक्रीशन ऑफ हेपरिन, एंड 5 नंबर पर है सेलुलर डिफेंस। ठीक है, ये 5 इसके डिफरेंसेस हैं, सॉरी फंक्शंस हैं डब्ल्यूबीसीज के। अच्छा, फेगोसाइटोसिस में बेसिकली क्या बात हो रही होती है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस इनगल्फ एंड डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया। इसमें क्या कह रहे हैं? न्यूट्रोफिल्स हैं और जो हमारे पास मैक्रोफेजेस हैं वो क्या करेंगे? बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेंगे, ठीक है, वायरसेस, सॉरी इनगल्फ कर लेंगे और उनको खत्म कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, वायरसेस को, फंजाई को, बैक्टीरिया को या कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स को। इसके अलावा फेगोसाइटोसिस अकर बाय बोथ न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स विच बैक्टीरिया इन्वेड्स द बॉडी। ठीक है, इसके अलावा उनके ऊपर भी हेल्प करेगी न्यूट्रोफिल्स वगैरह पर, जहां पर बैक्टीरिया अपना काम कर रही होती है। सेकंड नंबर पर है एंटीबॉडी फॉर्मेशन। एंटीबॉडी फॉर्मेशन में क्या? लिम्फोसाइट फ्रॉम बीटा एंड गामा फ्रैक्शंस ऑफ सीरम ग्लोबुलिन। इम्यून बॉडीज आर एसोसिएटेड विद गामा ग्लोबुलिन, सो द लिम्फोसाइट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिफेंसिव मैकेनिज्म्स ऑफ बॉडी। अच्छा, थर्ड नंबर पर है फिब्रोब्लास्ट फॉर्मेशन। फिब्रोब्लास्ट में क्या कर रहा है? लिम्फोसाइट्स में बी कन्वर्टेड इनटू फिब्रोब्लास्ट और एट द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन। ठीक है, एक तो फिब्रोब्लास्ट पर हेल्प करेगा और कहां पर? एट द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन, जहां पर भी इन्फ्लामेशन वगैरह कोई भी होगी, स्वेलिंग कोई भी होगी, हेल्प देम टू रिपेयर, और इसको क्या करने की कोशिश करेगा? रिपेयर करने की कोशिश करेगा, ताकि जो उसके वो फंक्शंस वगैरह वो इजीली परफॉर्म कर सके और जो इन्फ्लामेशन है उसको रिड्यूस कर सके। फोर्थ नंबर पर है सेक्रीशन ऑफ हेपरिन। बेजोफिल सेक्रेट हेपरिन विच प्रिवेंट इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, इसके अलावा जो बेजोफिल्स हैं वो भी हेल्प आउट कर होते हैं, जो भी इंट्रावेस्कुलर वेसल्स के बाहर या वेसल्स के अंदर सर्कुलेशन वगैरह उनको, या सॉरी सर्कुलेशन को बहाल करें, क्योंकि कोई भी क्लॉट वगैरह है तो उसको हेल्प आउट करिए कि वो क्लॉट जो है वो वहां से रिमूव हो जाए। फाइनल है, और 5 नंबर पर है सेलुलर डिफेंस। अब ये नाम से इंडिकेशन हो रही है, सेलुलर डिफेंस का मतलब ही यही है कि उसने सेल्स ने अपने आप को डिफेंस करना है। किस तरह? फेगोसाइटोसिस ऑफ लार्ज पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज प्रोटोजोआ एंड पैरासाइटिक वर्म रिलीज एंटी इंफ्लेमेटरी सब्सटेंसेस इन एलर्जिक रिएक्शंस। ठीक है, अब ये जितने भी पैथोजेनिक पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसमें पैरा प्रोटोजोआ है, पैरासाइट्स है, इसके अलावा हमारे पास इन्फ्लामेटरी सब्सटेंसेस हैं, ये सारे जो भी एलर्जी कंडीशंस में कॉज करें, इनको भी ये खत्म करना चाह रही है ताकि ये इसको इससे बचा सके। तो ये जो थे हमारे पास इसके 5 जो थे फंक्शंस ऑफ डब्ल्यूबीसीज हो गए। तो क्लास ये जो था हमारा डब्ल्यूबीसीज का जो टॉपिक है वो खत्म हो गया। थैंक यू सो मच क्लास।